NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले तो इसे नॉर्मल भाषा में हम कास्टिक सोडा बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो इसे बनाते कैसे हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाते कैसे हैं, ये तो हमने पता कर लिया कि NaCl का रसायन है। तो NaCl से इसे बनाते कैसे हैं, जब हम NaCl के एक्वस विलयन, मतलब एक्वस का मतलब है NaCl का विलयन बनाएंगे, हम सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाएंगे, उसका वैद्युत अपघटन करवाएंगे, मतलब जल की उपस्थिति में उसका वैद्युत अपघटन, मतलब विद्युत से उसको अपघटित करवाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। तो सोडियम क्लोराइड का जब हम विद्युत अपघटन करवाते हैं तो हमें मिलता क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो ये दोनों क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस और इसका विलयन मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमें विलयन मिलता है और क्लोरीन गैस मिलती है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो ये औद्योगिक स्तर पर औद्योगिक स्तर पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे बनाते हैं, जब सोडियम क्लोराइड का हम विद्युत अपघटन करवाते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलते हैं। तो विद्युत अपघटन करवाने से दो हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है, विद्युत अपघटन करवाने के लिए हम एक बीकर में दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, उसमें करंट फ्लो करवाते हैं, जिससे उस विलयन का विद्युत अपघटन हो जाता है। जैसे NaCl विलयन लिया हमने, तो उस विलयन का विद्युत अपघटन हो गया। अब एक्वस लिया है तो जल से ही उसका एक्वस विलयन बनाएंगे हम। तो इसमें दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं विद्युत अपघटन के लिए, तो एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। तो एनोड पर हमें कौन कौन से गैस मिलती है, एनोड पर हमें क्लोरीन गैस मिलती है। जो दो इलेक्ट्रोड हमने लगाए हैं उसमें एनोड पर ये क्लोरीन गैस एनोड पर मिलती है, और जो बचे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस NaOH विलयन के रूप में मिलेगा हमें, विलयन के रूप में, और हाइड्रोजन गैस ये दोनों हमें कैथोड पर मिलते हैं। तो ये कई बार हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है हमें कि एनोड NaCl सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करवाने से कैथोड पर क्या क्या बनता है और एनोड पर क्या क्या बनता है। तो एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है और कैथोड पर NaOH का विलयन और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये तो हो गया कि इसको हम बनाते कैसे हैं। अब इसके गुण देखेंगे कि क्या क्या गुण है, और इस विधि को हम कहते क्या है, क्लोरोक्षार प्रक्रिया। ये जो प्रक्रिया है, हमें जो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया है उसे हम कहते हैं क्लोरोक्षार प्रक्रिया, क्लोरोक्षार प्रक्रिया हम इसे कहते हैं। अब इसके गुण देखेंगे कि इसके गुण क्या क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुण क्या क्या है। तो ये भी श्वेत कलर का चिकना ठोस पदार्थ होता है, तो उसके गुण देखेंगे। ये भी श्वेत कलर का रंग का चिकना ठोस पदार्थ, चिकना दिखने में ये श्वेत कलर का चिकना ठोस पदार्थ होता है। दूसरी बात, दूसरा गुण है इसका, दूसरा गुण है कि इसका गलनांक, मतलब ये कब उबलना स्टार्ट करता है, उसके लिए 591 केल्विन टेम्परेचर, तापमान, इतना तापमान हमें देना पड़ेगा तब वो उबलना स्टार्ट करेगा। तो इसका गलनांक 591 केल्विन होता है, और ये भी जल में विलय होता है, जल में विलय होता है। और अब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, ये तो हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, और उस क्षार को भी कौन सा क्षार है, वो प्रबल क्षार है, ये एक प्रबल क्षार है। अब प्रबल क्षार क्या करते हैं, ये जलीय विलयन में जब इनका विद्युत आयनित होकर ये पूरी तरीके से आयनित हो जाता है, जलीय विलयन में अपघटित होकर
जलीय विलयन में ये Na+ और OH- आयन देते हैं। ये पूरी प्रबल क्षार क्या करते हैं, पूरी तरीके से अपघटित हो जाता है Na+ और OH- के अंदर। तो ये वैद्युत अपघट्य के रूप में काम में लिए जाता है। तो ये प्रबल वैद्युत अपघट्य है, प्रबल वैद्युत अपघट्य है। तो ये प्रबल वैद्युत अपघट्य के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये तो इसके गुण हो गए कि ये श्वेत रंग का चिकना ठोस होता है, गलनांक इसका 591 केल्विन होता है, जल में विलय होता है और प्रबल क्षार होता है। और अब देखेंगे कि हम इनका यूज, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किस किस के अंदर करते हैं। तो इसका उपयोग हम इसके अंदर बनती क्या है, हाइड्रोजन गैस बनती है, जिसका उपयोग हम ईंधन मार्जिन में करते हैं। ईंधन मार्जिन में करते हैं, ये गलत है, ईंधन मार्जिन में करते हैं। ईंधन मार्जिन में करते हैं, ईंधन मार्जिन के अंदर यूज करते हैं ईंधन के रूप में। ईंधन को जलाने के रूप में हम जलाने के लिए हम हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। दूसरा, हम जो इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, उसका उपयोग हम कागज बनाने के लिए करते हैं, साबुन बनाने के लिए करते हैं। क्षार है इसलिए इसका उपयोग हम साबुन बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए और रेशम उद्योगों में सिल्क बनाने के लिए, सिल्क बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम। तो इनका बहुत औद्योगिक उत्पादन, औद्योगिक रूप से हम उपयोग करते हैं। कागज बनाने में, साबुन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही उपयोग किया जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में भी करते हैं। प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में। तो प्रयोगशाला में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार की तरह हम अभिकर्मक के रूप में भी यूज करते हैं। तो ये सब तो इसके उपयोग हो गए कि हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। और इसके अंदर एक क्या बनता है, क्लोरीन गैस भी बनती है। तो क्लोरीन गैस जल को शुद्ध करने के लिए हम यूज करते हैं। और पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जो टायर होते हैं उसके ऊपर जो पॉलीवाइनिल क्लोराइड का वो पदार्थ बना होता है, टायर पॉलीवाइनिल क्लोराइड पदार्थ के बने होते हैं, तो उसके अंदर भी हम क्लोरीन गैस यूज करते हैं। तो ये सब हो गए सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग क्या क्या है। जो बाकी के सोडियम क्लोराइड से जो रसायन बनते हैं, विरंजन चूर्ण, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो हम अपने आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज गाइस कमेंट करके जरूर बताएं और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।